हेलो एवरीवन। तो मई माह के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी तीसरी क्लास है मई 2024 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की। और आज के शानदार सेशन में हम लोग कवर करेंगे रैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2024, यानी कि मई 2024 में जितने भी रैंक और इंडेक्स जारी की गई हैं उसमें भारत किस स्थान पर है और कौन सा देश टॉप पर है। तो सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जुड़े, रैंक इंडेक्स से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा कि कौन सा देश ई कॉमर्स बाजार 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। तो ये भारत बन जाएगा, यानी कि चीन और अमेरिका के बाद 2030 तक ई कॉमर्स बाजार के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार भारत बन जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टॉप की बात करें तो चीन है, और दूसरे स्थान की बात करें तो अमेरिका है, और तीसरे स्थान में भारत हो जाएगा 2030 तक। तो ये रिपोर्ट है जो कि 2024 में मई माह में रिलीज की गई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और मैं हर एक क्वेश्चन से जुड़ा आपको फोटो भी दिखाऊंगा कि जिससे भी क्वेश्चंस आपको और आसान हो जाएगा याद करने में, और वो क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि भारत का ई कॉमर्स बाजार जो है 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार होगा, यानी कि चीन अमेरिका के बाद भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार बन जाएगा। तो इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और किस रिपोर्ट के अनुसार? तो इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो भारत है वो तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार बन जाएगा। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि IQ एयर के अनुसार कौन सा शहर है जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल का काठमांडू शहर जो है, जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मई 2024 की है, ठीक है, मई 2024 में जारी की गई है। लेकिन ये क्वेश्चंस जो है आपको लंबे समय तक नहीं याद रखना है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? पिछले महीने क्या हुआ था कि दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर था वो बिहार का बेगूसराय था। कौन सा था? बेगूसराय था। तो ये रिपोर्ट जो है IQ एयर रिपोर्ट क्या करता है कि हर मंथ प्रदूषित शहर की गणना करता है कि किस शहर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, प्रदूषित शहर है, उसको जारी करके वो हर मंथ रिलीज कर देता है। तो ये क्वेश्चंस आपको लंबे समय तक नहीं याद रखना है। हालांकि अभी जो रिपोर्ट जारी की गई है, मई में जारी की गई है, तो नेपाल का काठमांडू शहर है जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। इससे पहले जो रिपोर्ट जारी की गई थी तो आपको याद रखना है कि बिहार का बेगूसराय था। तो आपको जहन में रखना है, ठीक है, लंबे समय तक ये क्वेश्चंस आपको याद नहीं रखना है। यहाँ पे आप इमेज भी साफ साफ देख पा रहे होंगे कि नेपाल का काठमांडू शहर, और आप सभी को पता है कि नेपाल की जो राजधानी वो काठमांडू ही है। आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी अब बन गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब यहाँ पे देखो, मैंने एक्स्ट्रा जानकारी भी लिखा है इस प्रश्न से जुड़ा, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार नेपाल का काठमांडू शहर है जो कि विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर के रूप में उभरा है। उसके बाद काठमांडू शहर के बाद नई दिल्ली आता है, फिर चियांग माई आता है, हनोई आता है, बैंकॉक आता है, ढाका आता है, ठीक है। इसके बाद ये प्रदूषित शहर है, ठीक है। अब यहाँ पे नेपाल की बात है तो राष्ट्रपति की बात करें तो रामचंद्र पौडोल है, और राजधानी काठमांडू है। नेपाली रुपया यहाँ पे मुद्रा चलती है। अब बात इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं कि नेपाल जो है कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, और एक देश चीन के साथ सीमा साझा करता है। अब ऐसे तो आप रट्टा मार लेंगे, अब अगर आपको इससे जुड़ा कहीं मैप दिख जाएगा तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि जो अगल बगल के क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ कि ये रहा नेपाल। तो इसके पीछे कौन सा देश लगा हुआ है, सटा हुआ है? तो चाइना लगा हुआ है, ठीक है।
तो सिर्फ एक देश के साथ सीमा साझा करता है और 5 भारतीय राज्यों के साथ। एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, और उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। तो ये रहे 5 भारतीय राज्य जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान है वो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो देखो ये रहा यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ तक है। तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और चंडीगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, और गुजरात हो गया, और इसके बाद हो गया दमन दीव। तो इस तरीके से आपको मैप को ज़्यादा फोकस करना है कि बांग्लादेश देखो कहाँ पर हो सकता है, ठीक है, म्यांमार कहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से आप जितना अच्छा मैप को देखेंगे, जितना अच्छा आप मैप के जरिए चीज़ों को याद करोगे तो और अच्छे तरीके से आपको देश, राज्य सब याद हो जाएंगे कि कौन सा देश किसके साथ सीमा साझा करता है, कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है। चलिए इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि एक सेकेंड, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत जो है वो किस स्थान पर है, तो 159वें स्थान पर है, 159 स्थान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। तो ये भारत की रैंक है, तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है, बी होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे आप साफ साफ इमेज भी देख पा रहे होंगे कि इंडिया की जो रैंक है कितने देशों में है, तो 180 देशों में 159वें स्थान पर है भारत की रैंक। और किस रैंक में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के अनुसार। आपको याद रखना है, जैन भी रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा इमेज भी आप शानदार देख पा रहे होंगे कि इंडिया रैंक 159वीं, 180 कंट्री इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में, यानी कि 180 देशों में 159वें स्थान पर है भारत, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करें, देखो 2023 में जो भारत की रैंक थी तो 161वें स्थान पर था भारत। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि टॉप पर कौन है, तो नॉर्वे है, सेकेंड रैंक पे कौन है, तो डेनमार्क है, और थर्ड पे कौन है, तो स्वीडन है। आपको याद रखना है। हो सकता है कि ये भी पूछ दे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन सा देश है जो कि पहले स्थान पर है। तो क्वेश्चंस कुछ भी एग्जामिनर क्वेश्चंस घुमा फिरा के एग्जाम में बना सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो जो जनवरी से लेकर अब तक की जितनी भी रिपोर्ट जारी की गई हैं, तो ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी भी रखा है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, रिवीजन हो जाए कि जितनी भी रैंक है वो भारत की पोजीशन क्या है, किस रैंक में। तो हालांकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो मई के रैंक और इंडेक्स डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं और भी रैंक और इंडेक्स आपको रिवाइज कराता हुआ चलूँगा जो अब तक की रिलीज की गई हैं कि कौन सा देश किस स्थान पर है, भारत की रैंक क्या है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की क्या पोजीशन है, तो 42वें स्थान पर है भारत, ठीक है। और इसके बाद बात करें कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है 2022 में, तो 124वें स्थान पर है। इसके बाद DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2023 में भारत की क्या पोजीशन है, तो 62वें स्थान पर है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि खुशहाल देशों में भारत की रैंक क्या है, 126वें स्थान पर है। अब टॉप पर कौन है, तो फिनलैंड है, यानी कि फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड जो है वो टॉप पर है। और भारत की रैंक अब तक 126वें स्थान पर ही है। जो रिपोर्ट थी ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, RO के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और PCS का एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, रिपोर्ट है, आपको याद रखना है। और इसके बाद अगली रिपोर्ट है हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में 67 यूनिकॉर्न में भारत की जो रैंक वो तीसरी रैंक है। और टॉप पे अगर हम लोग बात करें तो USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब इसके बाद विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 10वीं रैंक है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट ये भी बनेगा पॉइंट्स, ठीक है, आपके लिए एग्जाम के लिए। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया के सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश है जो कि टॉप पर है, यानी कि पहले स्थान पर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका है।
यानी कि दुनिया के सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका है, यूएसए है, टॉप पर है, ठीक है। और अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी है, ये भी आपको याद रखना। अगर शहर में बात करें तो आप लोग न्यूयॉर्क टिक करके आना, अगर देश में बात करें तो अमेरिका टिक करके आना है। हालांकि कभी कभी क्वेश्चंस घुमा फिरा के ये भी पूछ देगा कि दुनिया के सबसे अमीर शहरों में कौन सा शहर है जो कि पहले स्थान पर है, देश ना देकर शहर भी पूछ सकता है। तो अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी आपको याद रखना है, पहले स्थान पर है, ठीक है। और यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो हैनले पार्टनर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि विश्व के सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है दुनिया का सबसे अमीर शहर के रूप में पहले स्थान पर उभरा है। और इस रिपोर्ट को हैंडले एंड पार्टनर्स न्यूयॉर्क शहर न्यूयॉर्क द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और मुंबई की बात करें, दिल्ली की अगर बात करें तो भारत में सबसे अमीर शहरों में मुंबई जो है वो 24वें स्थान पर है और दिल्ली 37वें स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है भारत में, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश है जो कि सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है वो तीसरे स्थान पर हो गया, ठीक है। इसके पहले जापान था तीसरे स्थान पर, लेकिन अब चौथे स्थान पर जापान हो गया है और तीसरे स्थान पर भारत हो गया है। यानी कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है वो तीसरा स्थान हासिल किया है ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे कि जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत बना विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश, ठीक है। आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे टॉप लिस्ट भी देखो मैंने लगा रखा है कि विश्व के टॉप 10 सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन कौन से हैं। यानी कि पहले स्थान पर चीन है, आपको याद रखना है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, और तीसरे स्थान पर देखो भारत आ गया है जापान को पीछे छोड़ते हुए। तो जापान उसके एक स्थान खिसक के चौथे स्थान पर आ गया है। जर्मनी 5वें स्थान पर है, ब्राजील 6वें स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया 7वें स्थान पर है, स्पेन जो है वो 8वें स्थान पर है, इटली 9वें स्थान पर और सबसे 10वें स्थान पर दक्षिण कोरिया। आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो भारत बन गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वैश्विक प्रेषण है क्या, तो ये एक रिपोर्ट जारी होती है इसके जरिए। अब उसमें ये बताया जाता है कि जो भारत देश है वो दूसरे देश में जाकर सबसे ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करने वाले, पैसा कमाने वाले, पैसा भेजने वाले सबसे पहला देश बन गया है। तो इस मामले में यानी कि वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बन गया है कि किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ पे जॉब करके या अपना बिजनेस करके वहाँ से पैसा भारत भेजता है। तो इस मामले में, इस जरिए में भारत जो टॉप पर है, आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहेंगे कि भारत को 2022 में 111 बिलियन का प्रेषण प्राप्त हुआ है विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत जो है वो दूसरे देश में जाकर कमाकर अपने भारत में पैसा भेजता, तो इस मामले में पहले स्थान पर भारत आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय है जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी में पहले स्थान पर है, ठीक है, आपको याद रखना है। यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो कि केरल राज्य में है, भारतीय विश्वविद्यालयों में पहले स्थान पर है। और हम लोग बात करें कि विश्व स्तर पर महात्मा गांधी विश्वविद्यालय किस स्थान पर है, तो 81 स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है, तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर का है।
तो ये टॉप पर है विश्व स्तर के मामले में, आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे, भारत का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राज्य स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में शीर्ष स्थान पर है, यानी कि टॉप पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और गुजरात। हो सकता है कि गुजरात ऑप्शंस में ना दे एग्जाम में, और हो सकता है कि कर्नाटक दे दे, तो आपको दोनों बातें आपको याद रखना है। तो ए और बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी साफ साफ देख पा रहे होंगे कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में कर्नाटक और गुजरात जो है वो पहले स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर आ गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। आप सभी यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बनेगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जितने भी मई 2024 में रैंक और इंडेक्स जारी की गई हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जरूर है जो कि एग्जाम में आना ही आना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 159वें स्थान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और इस रिपोर्ट के किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की गई है इस रिपोर्ट को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इमेज भी आप देख पा रहेंगे, यानी कि 180 कंट्री यानी कि 180 देशों के साथ 159वें स्थान पर है भारत वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिस्ट भी लगा रखी है कि कौन सा देश किस स्थान पर है। यानी कि अगर हम लोग टॉप में बात करें तो नॉर्वे, ये भी आपको याद रखना है। टॉप में ज़्यादा आप लोग याद रखना और भारत की रैंक याद रखना। बस यही दो रैंक पूछी जाती हैं कि किस रिपोर्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर है और किस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है। यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर स्वीडन है, चौथे स्थान पर नीदरलैंड है और पांचवें स्थान पर फिनलैंड है। और अभी हम लोगों ने फिनलैंड की बात करी थी कि सबसे खुशहाल देश में पहले स्थान पर है और 159वें स्थान पर भारत की रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में, आपको याद रखना है। वाकई में अगर सेशन आपको शानदार लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करना है, थंब जरूर करना है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत ने ऐसा कारनामा किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साफ साफ आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद टॉप लिस्ट के नाम है। चाइना पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, तीसरे पे भारत है, चौथे पे जापान है और पांचवें पे जर्मनी है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर शहरों में, ये देखो अभी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर देश ना पूछे तो न्यूयॉर्क सिटी जरूर पूछेगा कि कौन सा शहर है जो कि दुनिया के सबसे अमीर शहरों में पहले स्थान पर है। तो न्यूयॉर्क है, अमेरिका का न्यूयॉर्क है, ये भी आपको याद रखना, अमेरिका का न्यूयॉर्क है, ठीक है। मेरी बात आपको जहन में रखना है, ध्यान में रखना है कि अगर देश ना पूछे तो सिटी जरूर पूछेगा। चलिए यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा देश जो है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। यानी कि अब तक जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था वो संयुक्त राज्य अमेरिका था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश है जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है?
तो ऐसा देश कौन है? तो ऐसा देश चीन है, चाइना है। तो ये आपको याद रखना है, चाइना है ऐसा देश। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका था, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर पीछे छोड़ते हुए चाइना जो है अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, आपको याद रखना है। इमेज भी आप देख पा रहेंगे। और कितने मिलियन डॉलर की अगर हम लोग अनुपातित बात करें तो 118.4 बिलियन डॉलर के साथ यूएस को पीछे छोड़ते हुए अब ये चीन जो है वो भारत के व्यापारिक भागीदार बन गया। अब चीन जो है वो कितना खर्च किया है कि मामले में तो 118.4 बिलियन है। और यूएसए की बात करें तो 118.3, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट के मामले में चाइना अब ये भारत का ट्रेंडिंग पार्टनर बन गया है, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए। चलिए क्वेश्चंस बनेगा, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा संस्थान है जो कि भारत में पहले स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन पहले स्थान पर है? तो रोनाल्डो, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में पहले स्थान पर हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे जुड़ा मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा इमेज के थ्रू, 2023 की भी है और 2024 की भी है, क्योंकि फोर्ब्स जो है वो हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि एथलीटों के मामले में कौन सा प्लेयर है जो कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले पहले स्थान पर बन गए। तो देखो 2023 में अगर हम लोग बात करें तो रोनाल्डो साहब भी पहले स्थान पर थे और 2024 में भी पहले स्थान पर हैं। अब लियोन मेसी 2023 में देखो दूसरे स्थान पर थे, लेकिन 2024 में जॉन रेम दूसरे स्थान पर हो गए हैं। अब तीसरे स्थान पर किलियन एम्बापे थे, लेकिन इस बार लियोन मेसी 2024 में तीसरे स्थान पर हो गए, लेकिन 2023 में दूसरे स्थान पर थे। और लेब्रॉन जेम्स जो कि चौथे स्थान पर थे और इस बार भी चौथे स्थान पर हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ टॉप और सेकंड आपको याद रखना है, बाकी जो सबसे निचले स्थान पर है उसकी रैंक नहीं पूछी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि ब्लूमबर्ग की दुनिया के शीर्ष 15 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है मुकेश अंबानी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 12वें स्थान पर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप साफ साफ देख पा रहेंगे। क्वेश्चन बनेगा कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की पोजीशन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39वें स्थान पर है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। साफ साफ आप फोटो भी देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लगा रखी है कि भारत 39वें स्थान पर है। अगर टॉप में बात करें कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में टॉप पर कौन है? तो यूएसए है, अमेरिका है। और सेकंड रैंक में स्पेन है, थर्ड में जापान है। ठीक है, ये मैंने लिस्ट भी लगा रखी है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2022-23 गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? तो ये बिहार राज्य में रोके गए हैं। इसका प्रचलन बिहार में ज़्यादा था, कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन अब 2023 जनगणना में ये अनुमानित किया गया है कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह वो बिहार राज्य में ही रोके गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा कि आपको याद रखना, अपडेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख पा रहे हैं कि 2022-23 में सबसे ज़्यादा जो है वो बाल विवाह बिहार राज्य में ही रोके गए हैं। ठीक है, फाइनली ये रहे 2024 यानी कि मई 2024 के जितने भी 2024 मई में रिपोर्ट और इंडेक्स जारी की गई हैं, कौन सा देश किस स्थान पर है, कौन सा देश टॉप पर है, कौन सा देश दूसरे स्थान पर है। तो उम्मीद है जो कि आपको सेशन शानदार लगा होगा। अगर ईमानदारी से सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे।